मिल गई तुम्हें फुर्सत यहाँ आने की। मैं यहाँ कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पता है क्या तुम्हें? अरे यार, मैं क्या करूं, मेरे पास काम ही इतना है, मैं बहुत बिजी रहता हूं। ठीक है, तुम अपने काम करते रहो, मैं तो यहाँ से चलती हूँ। देवी जिसका बेटा विवेक फौज में था, वो अपने बेटे की शादी के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की को ढूंढ रही थी और आखिरकार कांता देवी की तलाश निवेदिता पर आकर खत्म हो जाती है। निवेदिता और विवेक की शादी हो जाती है। निवेदिता दिखने में काफी सुंदर थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही देश की सरहद पर दुश्मनों का सामना करते करते विवेक शहीद हो जाता है और कहीं ना कहीं ये सदमा निवेदिता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। विवेक के जाने के गम से निवेदिता बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे ही कुछ महीनों बाद निवेदिता अपने घर आती है। कांता उसका बहुत ख्याल रखती है। निवेदिता का दिमाग अब एक छोटे बच्चे वाला हो चुका था। कांता देवी उसे अपनी छोटी सी बिटिया रानी की तरह प्यार करती। ऐसे ही एक सुबह कांता नाश्ता बनाकर निवेदिता के कमरे में जाती है और उसे खिलाते हुए उससे कहती है, अरे निवेदिता बेटा उठ जा, और ये देख मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट नाश्ता बनाकर लाई हूँ, और जल्दी से इसे खा ले, फिर तुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना। और आज तू मुझे 1 से लेके 100 तक पूरी काउंटिंग सुनाएगी, और अगर नहीं सुनाया ना तो आज मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। अरे मम्मी बस उठ रही हूँ और मैंने आज पूरी गिनती याद कर ली है। मम्मी मैंने सपने में ना एक बहुत सुंदर सी डॉल देखी, आप मुझे वो डॉल दिलाओगी? हाँ बाबा ठीक है, मैं तुझे डॉल दिला दूंगी, लेकिन अब तेरी डॉल दिखती कैसे है, क्योंकि सपना तो तुझे आया था, मुझे थोड़ी ना। तो मुझे कैसे पता होगा कि सपने में आई हुई डॉल कैसी है। तो एक काम करना, शाम को मेरे साथ मार्केट चलना, फिर मैं वहां तुझे बहुत सारी डॉल दिखाऊंगी। जो डॉल तुझे पसंद आएगी तू वो डॉल ले लेना। नहीं मम्मी, मुझे वो डॉल लेनी है जो मेरे सपने में आई थी। बहुत सुंदर डॉल थी और मुझे वही चाहिए। आप कैसे भी करके मुझे वो डॉल ला दो। अब तेरे सपने में कैसी डॉल आई थी वो मुझे नहीं पता। मैंने बोला ना कि तू मेरे साथ मार्केट चलना, वहां तुझे जो पसंद आएगा तो वो ले लेना। नहीं, मुझे मेरे सपने वाली डॉल ही चाहिए, और आपने अगर मुझे वो डॉल नहीं दिया ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुझे तेरे सपने वाला ही डॉल दिलाऊंगी, फिलहाल के लिए खाना खा ले। निवेदिता बिल्कुल बच्चों की तरह बहस किया करती, लेकिन एक साथ होने के बाद भी कांता निवेदिता को बहुत प्यार किया करती। निवेदिता का कांता के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। शाम को कांता निवेदिता को अपने साथ मार्केट ले जाती है, जहां वो उसे खूब सारे डॉल्स दिखाती है, लेकिन निवेदिता को सपने वाली डॉल ही चाहिए थी। निवेदिता को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कांता को छोड़कर वहां से भाग जाती है। कांता बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर निवेदिता कहाँ गई। वो उसे बहुत ढूंढती है। यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद थककर कांता घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि निवेदिता अपने कमरे में बैठकर रो रही है। तभी कांता उससे कहती है, निवेदिता तू मेरी प्यारी बेटी है ना, और तू अपनी माँ को मार्केट में छोड़कर यहाँ आ गई। तुझे मालूम है मैं कितना डर गई थी, कितना परेशान हो गई थी। अगर मैं तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊँ तो तुझे कैसा लगेगा? माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और मुझे ना बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा अब रो मत, और ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। कांता निवेदिता को खूब सारे चॉकलेट और खूब सारे डॉल्स देती है। ये सब देखकर निवेदिता बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता के घर पर उसका देवर मोहन आता है। मोहन कांता से कहता है, अरे भाभी, इस बुढ़ापे में क्या इस पागल को लेकर अपनी जिंदगी काट रही हो? मैं तो कहता हूँ इसे पागल खाने में भेज दो। ये मेरे घर की बहू है, और शायद बहू से बढ़कर ये मेरे घर की बेटी है, क्योंकि विवेक के जाने के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई, और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन फिर भी कब तक ये चलता रहेगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना और निवेदिता का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। भगवान की कृपा से मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। जितना बन पाएगा मुझसे मैं उतना करूंगी उसके लिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोहन अब बार बार कांता के घर आया जाया करता।
ऐसे ही एक दिन कांता निवेदिता को छोड़कर मार्केट गई थी। निवेदिता घर पर अकेली थी। इसी बीच मोहन घर पर आता है और मोहन निवेदिता के पास जाकर उससे कहता है, निवेदिता बेटा, तुम घर पर अकेली हो क्या? तुम्हारी माँ कहाँ गई? चाचा जी माँ तो मार्केट गई है, बस आती होंगी, आप बैठ जाओ। चाचा जी आपको कार्टून देखना पसंद है? हाँ, मुझे कार्टून देखना पसंद है और तुमको देखना भी पसंद है। चाचा जी आप बिल्कुल बुद्ध हो, मैं कोई कार्टून थोड़ी हूँ। तुम तो सुंदर सी गुड़िया हो और आज मुझे इस गुड़िया के साथ खेलना है। मोहन निवेदिता को बुरी नजरों से देखता है। कांता की गैर मौजूदगी में मोहन निवेदिता के साथ बहुत बुरी हरकत करता है। निवेदिता जो कि दिमागी रूप से कमजोर थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मोहन उसके साथ क्या कर रहा है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब निवेदिता की तबीयत खराब होने लगती है। उसे बार बार उल्टी चक्कर ये सब आने लगते हैं। उसकी तबीयत को देखकर कांता उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसका चेकअप होता है और चेकअप के होने के दौरान पता चलता है कि निवेदिता मां बनने वाली है। ये देखकर कांता हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कांता किसी तरह से निवेदिता को घर लेकर आती है और उससे कहती है, निवेदिता बेटा, एक बात पूछना चाहती हूँ तुमसे। मेरी गैर मौजूदगी में कभी किसी आदमी ने तुम्हें इस तरह से छुआ हो जैसे कभी किसी ने तुम्हें ना छुआ हो? मम्मी मेरी सपने में ना एक राजकुमार आया था, वो घोड़ी पर बैठकर आया था और मुझे भी इस घोड़ी पर बैठाया और फिर मैं घोड़ी से गिर गई। अच्छा, एक काम कर निवेदिता, तू सो जा। कांता को बहुत चिंता सताने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने निवेदिता के साथ ये हरकत की। ऐसे ही एक दिन फिर से कांता मार्केट के लिए चली जाती है। इसी बीच फिर से मोहन आता है और निवेदिता के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से कांता आ जाती है और कांता मोहन को निवेदिता के कमरे में देखकर हैरान हो जाती है। कांता उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन कहीं ना कहीं कांता के मन में मोहन को लेकर शक आ जाता है। ना चाहते हुए भी कांता को निवेदिता के रेप का एफआईआर लिखवाना पड़ता है। पुलिस अपनी छानबीन करने लगती है। निवेदिता का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें पुष्टि हो जाती है कि उसका रेप हुआ है। कांता के कहने पर मोहन और निवेदिता का डीएनए टेस्ट भी होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ये सब करते हुए? और शक तो मुझे उसी दिन हो गया था कि इसके पीछे तुम ही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी और तुम जैसे लोग इस समाज में रहने के तो लायक ही नहीं हो। इस तरह से मोहन को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ निवेदिता की तबीयत भी खराब होने लगती है, जिस कारण उसका मिसकैरेज हो जाता है। उससे उसकी और हालत खराब हो जाती है। कांता उसका ख्याल रखती है। देखते ही देखते निवेदिता की तबीयत में सुधार आ जाता है और इस तरह से कांता निवेदिता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती है।